अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने स्कैल्पिंग को देखा था। स्कैल्पिंग के आज मैं आपको उससे एक बेहतर और आसान स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली स्कैल्पिंग में इश्यूज़ हमें क्या फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले उसमें रिस्क ज़्यादा होता है हमें ट्रेड करने का। हमें 24 घंटे एक अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, ट्रेड फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अब उसमें हमें मैक्सिमम ट्रेड्स मिल जाती हैं, जो हमें एडवांटेज मिल जाता है एक ही पेयर्स पे, और उसी में हम प्रॉफिट बना कर डे में उससे निकल जाते हैं। लेकिन हमारा टाइम बहुत उसमें लग रहा होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। हमें काफ़ी दफ़ा ट्रेड्स नहीं मिल रही होती और काफ़ी दफ़ा हम उसमें ट्रेड नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, आप इसमें इजीली ट्रेड्स को फाइंड करेंगे और वो डे एंड पे आप उनको क्लोज करेंगे। अदरवाइज अगर ना भी हो, मार्केट बिल्कुल स्लो हो, तो आप मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं, आपके टारगेट हिट हो जाएंगे। और वीकेंड पे हम अपने अकाउंट्स को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कोई ट्रेड्स हमारी रनिंग नहीं होगी फ्राइडे वाले दिन तक। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाऊंगा, क्योंकि जो यही चार्ट्स फिर आपको नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट हो चुका है आज से, उसमें हम यूज़ भी कर सकते हैं, आप उनके थ्रू ट्रेड्स भी ले सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने मार्केट के ट्रेंड्स को देखना है। मार्केट के ट्रेंड लगाएं 2 से 3, जो कि आपको कंफर्मेशन देंगे मार्केट के ट्रेंडिंग मूव का, जो कि मार्केट में हमने ट्रेड लेनी है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल अगर हम लगाएं, सबसे पहला ट्रेंड हमें ये वाला नज़र आ रहा है। इस तरह से। और अब हम एक और ट्रेंड को लगाते हैं इस तरह से। अब 2 ट्रेंड्स हमने लगा लिए। अब मैं आपको एक और भी इधर एक टिप देता चलता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्केट ने इधर से ट्रेंड को ब्रेक किया, हमें एक परफेक्ट क्लोजिंग दी हमें हमारी ट्रेंड लाइन के बिलो, और इधर से मार्केट दोबारा से ऊपर गई। और इधर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जब भी मार्केट में आपने ट्रेड करनी है तो आपने जस्ट सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देखनी है। मार्केट की कंडीशन फॉर एग्जांपल ये अब फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मिस्टेक इसको रेगुलरली इसी मिस्टेक को कर रहे होते हैं। अब ये देखें, मार्केट ने बुलिश कैंडल दी लेकिन हमें ट्रेंड लाइन के नीचे दी, जिससे हमें पता चला है कि मार्केट ने इसी ट्रेंड में आना है। उसके बाद मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल दी है, मार्केट एक बार ट्रेंड से ऊपर गई है, फेक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने नीचे आके हमें क्लोजिंग दे दी है परफेक्ट। हमें 100% कन्फर्म ट्रेड मिल गई कि हमने इसमें सेल लेना है। लेकिन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्या हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है, एक बुलिश कैंडल हमें क्लोजिंग दे रही है, हमें जो हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर पे जाके हमें क्लोजिंग दे रही है। अच्छा, अब ये देखें, इधर अब हमारी मिस्टेक है। हम इधर से हम वेट नहीं करेंगे, कुछ ट्रेडर इसी कैंडल पे बाय में ट्रेड ले लेंगे अपनी सेल की क्लोज करके। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें देखें मार्केट इस जगह तक गई है, और इधर से भी दोबारा से ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड भी नज़र आ रहा था। उन्होंने जितनी जल्द हो सके उसमें ट्रेड ले ली, और उसी वक्त मार्केट नीचे आई है, और जो क्लोजिंग थी वो हमें नीचे आके और नीचे आ रही है अपने ट्रेंड को टच करने, और इधर से उनके एसल हिट हो सकते हैं। अब ये देखें, हमने इसमें ट्रेड किस तरह से लेनी थी। हमारा ये वाला एरिया है, इस एरिया में अगर हम देखें तो इधर ये डिमांड जोन बन रहा है और इधर आके ये सप्लाई जोन का में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाला एरिया था, इधर से हमने सेल लेनी थी, और जो हमारा एसल था वो एसल हमने रखना था प्रीवियस हाई पे। और ये हमारा बन रहा था मार्केट में एसल, और जो हमारा टेक प्रॉफिट लग रहा है वो हमारा बन रहा है इस जगह पे जहाँ पे मार्केट स्टिल है। अब ये देखें, ये हमारी एक ट्रेड थी, तकरीबन 1 घंटे की ट्रेड है। एक ओवर का टाइम फ्रेम है, और इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ओवर्स में हमारी ट्रेड क्लोज होगी, और आपकी एक दिन में मैक्सिमम आपका एक दिन लगेगा अपनी ट्रेड को क्लोज करने में। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दी है इसकी, और आप इजीली इसमें से प्रॉफिट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ,
चलिए इनको भी रहने दें और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें मार्केट को हम अगर इस एरिया में देख लें तो मार्केट में सबसे पहले देखें मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड लिया है, बुलिश ट्रेंड में जा रही है मार्केट इस तरह से। अब ये वाला एरिया था, इसमें ऑलमोस्ट मार्केट ने हिट कर चुकी है। अगर हम एक ड्रा करेंगे डिमांड जोन तो मार्केट इस जगह पे हमें डिमांड जोन दे रही है और इस जगह पे दे रही है और इस जगह पे भी हमें डिमांड जोन, और इधर आके मार्केट सप्लाई जोन हमें वर्क कर रही है। अच्छा अब इसमें देखें सबसे पहले ये वाला एरिया था, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। इधर से हमने ट्रेड लेनी थी मार्केट में। मार्केट में ट्रेड देखें सबसे पहले इस एरिया से, इस कैंडल से हमारी ट्रेड बन रही थी। हमने इस कैंडल से ट्रेड लेनी थी क्योंकि इस जगह पे फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड और ये थर्ड, ये वाली हमारी कन्फर्मेशन थी और इधर से हमने ट्रेड लेनी थी मार्केट में। और ये देखें अगर हम इधर एक सप्लाई जोन को क्रिएट करें तो ये वाला हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा है जिसमें मार्केट स्टिल है और इसी में हमने अपनी ट्रेड को क्लोज करना होता है। छोटे छोटे आपको मिलेंगे। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 5 घंटे में आपकी ट्रेड इधर से क्लोज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसको हम फिलहाल रिमूव करते हैं और इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी जो करंट हमारी चल रही है सिचुएशन मार्केट की, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ड्रा करें एक अपना डिमांड जोन, ये देखें इस तरह से हमारा एक डिमांड जोन आ गया। अब इसमें देखें फर्स्ट कन्फर्मेशन हमें ट्रेंड दे रहा है, उसके बाद सेकंड कन्फर्मेशन हमें डिमांड जोन दे रहा है। और अब हम इसमें यूज़ कर लेते हैं मूविंग एवरेज को 20 टाइम की मूविंग, इसको हम यूज़ करते हैं 20 पे। लेंथ को भी 20 कर लेते हैं इस तरह से। अब ये देखें इसमें अब हमें सेल की हमें मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ने इस जगह से सेल किया और इधर से मार्केट अभी इसमें हमें बाय की कन्फर्मेशन देगी। लेकिन उसमें कन्फर्मेशन लेने में मार्केट में हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमें 2 कन्फर्मेशन मिल रही हैं जो कि हम इजीली इनके थ्रू ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। अब ये देखें इसको अभी हम हाइड करते हैं, ये अभी हम यूज़ करेंगे दोबारा से। सबसे पहले अगर हम देखें ये वाले एरिया में मार्केट आ चुकी है और इजीली हम इधर से ट्रेड ले सकते हैं बाय की। अपना एक सबसे पहले टारगेट को देखें, टारगेट हमारा क्या बन रहा है। इसको अभी ये वाला टारगेट हम यूज़ नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन इसको अभी हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेफ अपना टारगेट रखेंगे जो कि हमें अच्छी प्रॉफिट दे के जाए। तो इसलिए हम अपना टारगेट को ले चलते हैं इस जगह तक। अपने जो हमारा प्रीवियस सप्लाई जोन बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन रहा है, ये वाला एरिया, इसमें हम अपने टारगेट को रखेंगे जो कि हमें एक दिन में हमें मैक्सिमम क्लोजिंग देगा। इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो तो आपको पता है किस तरह से रखना है। इसमें थोड़ा सा हमारा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है लेकिन हम फिर भी छोटा सेफ और सिक्योर स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि मैक्सिमम हम रखेंगे इस एरिया तक। अगर हम ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो मार्केट अगर अनफॉर्चुनेटली नीचे आती है तो हमें हमारा एसल जो बड़ा हो वो ना हिट हो, इसलिए हम छोटे एसल को ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने ट्रेड रखनी है। बस ये देख लीजिएगा जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो वो आपका 1/2 या 1/3 हो। 1/3 आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, 1:3 वाला ये आप यूज़ करें। अच्छा ये थी हमारी फर्स्ट ट्रेड यूरो कैड। अब हम कुछ और देख लेते हैं। अब हम ऐड यूएसडी को देख लेते हैं। देखें ऐड यूएसडी में हमें सबसे पहले हमारा टारगेट अभी रनिंग है, ये वाला हमारा टारगेट था। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो H1 में हमारा टाइम फ्रेम है। H1 में सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं अपने इस तरह से हमारा एक ट्रेंड आ गया मार्केट का जो मार्केट में अभी स्टिल रनिंग है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इस तरह से हम एक जोन क्रिएट करते हैं। ये देखें अब जो जो हमारा डिमांड जोन है मार्केट इसी में बार बार आ रही है। और इधर से क्या देखें हमारा जो ट्रेंडिंग मूव है वो छोटे होते जा रहे हैं और जो हमारा
रिट्रेसमेंट मूव है वो बड़े हो रहे हैं। आपको इस चीज़ को नोटिस करें, जिससे हमें क्या पता चला है कि मार्केट में एक सेल का ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जस्ट हमारा ये जो टारगेट है वो अभी हम देखेंगे अपने एनालिसिस के थ्रू, उसके बाद ही हम इसको मैनुअली क्लोज करवाएंगे इस ट्रेड को। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक इस जगह पे सप्लाई जोन भी नज़र आ रहा है। मार्केट में देखें बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई जोन है। और इसके बाद अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज जो है वो हमारी अभी बाई का इंडिकेशन दे रही है। इसमें अभी हमने क्या 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 देखने के लिए हमारे पास अभी अवेलेबल, अगर तो वो मार्केट हमारी तोड़ इसको ब्रेक करती है, हमारा जो सप्लाई जोन है उसके अपर पे हमें क्लोजिंग देगी, और ग्रीन कैंडल की दो आपको ग्रीन कैंडल, एक क्लोजिंग वाली और एक उससे नेक्स्ट, उसके बाद हम इसमें ट्रेड को देखेंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि हमारा बुलिश ट्रेंड है तो हमेशा बुलिश ट्रेंड में हम बुलिश ट्रेड को ही लेंगे रिट्रेसमेंट मूव में। तो इसमें अभी हमें क्या समझ आ रही है, अगर तो मार्केट हमें इस सप्लाई जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग देगी तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इससे नीचे हमें, जब तक हमारी मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट नहीं आएगी तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे सेल की, क्योंकि अभी इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट है। इसी तरह हम देख लेते हैं जीपीपी जेपीवाई को। ये हमारा जीपीपी जेपीवाई आ गया, इसको रिमूव करें फ़िलहाल, और इसको अगर हम कर लें इस तरह से। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले हम एक ट्रेंड को ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक हम ड्रा कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का, और इसके बाद हम ड्रा कर लेते हैं एक सपोर्ट लेवल। और इसके बाद अब इस जगह में देखें तो मार्केट एक रेंज में आ चुकी है, और रेंज में हमेशा ही हम ट्रेड थोड़े से सिक्योर लेते हैं, इतनी जल्द हम इसमें ट्रेड नहीं कर रहे होते। जो हमारी रेंज वाला एरिया होता है, ये देखें इधर भी मार्केट रेंज में, और रेंज में मार्केट में हमेशा ही सिक्योर ट्रेड लेनी चाहिए। कभी भी आप इसमें जो ट्रेंड्स में ट्रेड लेते हैं, जिस तरह से हम कॉन्फिडेंस से लेते हैं उस तरह हम रेंज में नहीं ले सकते। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो हमें एक सप्लाई जोन नज़र आया, सप्लाई जोन को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ रही है। अब हमने देखना है, इसमें ट्रेड को तलाश कर लेते हैं। चलें इसमें अब हम मूविंग एवरेज नज़र लगा लेते हैं। अब देखें मूविंग एवरेज को मार्केट ने हिट किया है, क्लोजिंग नीचे दे रही है, और दोबारा से बिल्कुल हमारी जो मूविंग एवरेज है मार्केट उसके पास आ चुकी है। और अगर हम इधर क्रिएट करें तो हमें एक सप्लाई जोन नज़र आ रहा है, इसमें हमें सेल की ट्रेड नज़र आ रही है कि इसमें हम एक सेल की ट्रेड लेंगे, और जो इसका टारगेट होगा, टारगेट अब हम ये वाला तो रख नहीं सकते, इतना छोटा टारगेट तो रख नहीं सकते जो रेंज वाला है, क्योंकि मार्केट अभी जो जीपीपी जेपीवाई पेयर्स हैं ये अभी स्टिल इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे हमें, तो इस वजह से ये इस तरह की मूवमेंट इसकी बनी हुई है। लेकिन अगर हम इसमें सेल करेंगे तो इस एरिया तक हम इसमें सेल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये वाला इसका हमारा टारगेट होगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा जो अपर हमें सप्लाई जोन नज़र आ रहा है उसके अपर पे हम इसका रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्ट्रैटेजी की आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा है ट्रेडिंग के हवाले से तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का आपको रिप्लाई दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।